शिव का अर्थ है जीव। सभी जीव मात्र का ईश्वर भगवान शिव है। इसीलिए शिवालय में देखो नंदी महाराज कूर्म है, सर्प है, मूषक है, मयूर, यत्र तत्र सर्वत्र भगवान शिव है। पशुनाम पति, पशुओं का पति है। पशूनां पति पाप नाशं परेशं गजेन्द्रस्य कृति वसानं वरेण्यं जटाजूटमध्ये जटा पर बहती हुई गंगा, महादेव मैं आपको ही प्रणाम करता हूँ। महादेव में कहूँ और किसी को नहीं, एक महादेव को स्मरामि स्मरामि। महादेव में कहूँ स्मरामि स्मरामि। इसलिए बहुत दिल से कहता हूँ, संसार चलता रहेगा, जीवन चलता रहेगा, जीवन की धारा बंद हो जाएगी, संसार अविरत चलता रहेगा। जीवन के 100 काम नहीं, हजारों नहीं, करोड़ों करोड़ों काम को छोड़कर सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में प्रातःकाल भगवान शिव को याद करना चाहिए। बोले आपके सुबह में समय नहीं तो शाम के समय सोने से पहले महादेव का स्मरण करें। महादेव आपके साथ हैं तो आपके जीवन में कोई अड़चन नहीं रहेगी, कोई रुकावट नहीं रहेगी। शिव एक ऐसे देवता है, सभी जीवन के द्वार खोलने वाला देवता है, शत्रुओं को जड़मूल में से दूर करने वाला शिव है। इसलिए तो महादेव त्रिशूल रखते हैं, डमरू इसीलिए रखते अपने भक्तों को मैं आनंद देने वाला हूं। चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। शिव क्या देता है? शिव आनंद देता है। शिव क्या देता है? शिव भक्तों की रक्षा करता है, यही शिव है। हमारे बच्चों को भी कुछ सिखाया जाए कि बेटा सुबह में थोड़ा जल्दी उठकर स्नान करके बाल में भस्म की बिंदी करो, बेटा रुद्राक्ष पहनो और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करो बेटा। लेकिन आजकल के माता पिता अपने बच्चों को स्मार्ट बनाने के लिए स्मार्ट मोबाइल देते हैं, जिसका कोई विरोध नहीं, देना चाहिए। लेकिन सही अर्थ में आपके बच्चों को स्मार्ट बनाना चाहते हैं तो स्मार्ट मोबाइल के साथ एक रुद्राक्ष की माला भी देनी चाहिए कि बेटा कम से कम एक माला कर। बचपन से जो आदत पड़ जाएगी तो बड़ा होकर एक नहीं, 2 नहीं, 3, मेरी माँ ने मुझे सिखाया है, मेरे पिताजी ने मुझे कहा है, अभी रत उसके जीवन में ये भक्ति रहेगी और उस जीवन की सबसे बड़ी याद रहेगी। ये मेरी माँ ने मुझे सिखाया, ये मुझे मेरे दादा ने सिखाया, मेरे दादे ने सिखाया, मेरे नाने ने सिखाया, मेरे नाना ने सिखाया है। लेकिन बहुत कम माता पिता ऐसे हैं, बहुत कम दादा दादी ऐसे अपने बच्चों को आध्यात्मिक तरफ प्रेरित करें, क्योंकि आध्यात्मिक शक्ति एक हजारों बॉम्ब के विस्फोट से भी ज्यादा शक्तिशाली है। जिनके पास आध्यात्मिक पावर नहीं होता, व्यक्ति कभी हताश हो सकता है, कभी निराश हो सकता है, कभी तनावग्रस्त हो सकता है। किसी ने अपमान कर दिया तो हताश हो जाएगा, किसी ने 2 शब्द गंदे बोल दिए तो निराश हो जाएगा और आक्रोश से भर जाएगा, उग्रता से भर जाएगा। जिनमें आध्यात्मिक ना है वो सब प्रहार सहन कर सकते हैं। किसी ने कुछ बोल दिया तो उसको कुछ भी लेना देना नहीं, क्योंकि वो आध्यात्मिक व्यक्ति है। आध्यात्मिकता क्या है? तिलक करना, माला पहनना, वो तो एक यूनिफॉर्म है हमारा। आध्यात्मिकता वो है अपने स्व की पूरी समझ, आपका स्वयं का पूरा ज्ञान, उसको आध्यात्मिकता कही है। समाज तो सारे प्रहार करते ही रहेंगे, प्रहार झेलने की शक्ति उसको आध्यात्मिकता कही है। आपके बच्चे के पास कितना ही एजुकेशन हो, कितना ही पढ़ा लिखा ऑफिसर प्रोफेसर हो, IPS ऑफिसर कितने बड़े हो, लेकिन आत्महत्या कर सकता है वो। लेकिन कम पढ़ा हुआ है लेकिन आध्यात्मिक है, एक कभी गलत विचार नहीं कर। और जीवन में सबसे बड़ा पाप एक है जो आत्महत्या करता है। थोड़ा दुख पड़ा, थोड़ी गलती हो गई, आत्महत्या कर लेते हैं, उनको भगवान कभी माफ नहीं करते। हमारे शास्त्रों में तो वहां तक कहा, कुछ जीवन में गलती हो गए, कुछ किसी ने कुछ कर दिया,
और आत्महत्या करने का विचार जो कर रहा है उसको 100 गायों की हत्या का पाप लगता है। 100 गायों को मारने का पाप सिर्फ आत्महत्या करना के विचार करने मात्र से। बहुत लोग होते हैं छोटी छोटी बातों में निर्णय लेते, चलो मैं आत्महत्या कर लूंगा, मैं मर जाऊंगा। कभी नहीं। भगवान ने जीवन जीने के लिए दिया है और जीवन में खुशी मनाने के लिए दिया है, और जीवन में खुशी मनाने के लिए दिया है, जीवन को प्रकाश देने के लिए जीवन दिया है। और कुछ आनंद नहीं मनाया ना तो भगवान आपको डांटेगा कि मैंने इतना सुंदर जीवन दिया, आपके लिए कितनी सुंदर मैंने पृथ्वी निर्माण की, वहां मैंने आपको भेजा और तूने कुछ आनंद और सुख नहीं माना। कभी कभी सब कुछ छोड़कर अपने जीवन को आनंद मनाना चाहिए। किसने मान किया, किसने अपमान किया और क्या सोचेगा सोचेगा सोचेगा, उनका विचार है, हमारे क्या लेना। हम निकले फकीरी की तरह अपने बच्चों को परमात्मा की परमात्मा की श्रद्धा हृदय में भर दीजिए। आप श्रद्धावान कभी निराश नहीं होगा। परमात्मा पर जिनको विश्वास है उनका श्वास कभी रुकेगा नहीं। लेकिन बहुत कम माता पिता हैं अपने बच्चों को भगवान की ओर प्रेरित करते हैं, आध्यात्मिकता को और प्रेरित करते हैं। मैं पहले दिन से देखता हूं, मैं आ रहा हूं नियमित कथा श्रवण करते हैं। हमारा छोटा तो कभी कभी छोटा है इसीलिए सो भी जाता है, लेकिन ये बैठता है। पहले दिन से आज तक मेरे आसपास इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। उसका पूर्व जन्म का कोई पुण्य होगा, कोई न कोई उसका पुण्य उदय हुआ। और इतनी कम उम्र में कितने सारे प्रमाण पत्र, कितने सारे मेडलिस्ट उसने ग्रहण किए, मेडल ग्रहण किए। इतना इतना स्मार्ट है, जो कि आजकल का बच्चा एडवांस बुद्धि लेकर आते हैं। बुद्धि की क्षमता बढ़ी, बुद्धि की वृद्धि हुई, लेकिन बुद्धि की शुद्धि हम लोग कर सकते हैं। इसलिए अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाना चाहते हैं तो अपने बच्चों को भगवान शिव की भक्ति का दान कीजिए। आरो और वंश दोनों महादेव के भक्त हैं, दोनों इतने आध्यात्मिक हैं। ये परिणाम उसके माता पिता का। जागरूक रहते हैं माँ, जागरूक रहता पिता, जागरूक रहते परिवार। ये वंश आरो दोनों महाकालेश्वर महादेव में कथा की थी। एक मंत्र हमारा छोटा सा महादेव का भक्त था, एक छोटा सा। अभी भी स्कूल जाते तो पहले महादेव को जलाभिषेक करते थे, जलाभिषेक करके महादेव स्कूल जाते हैं। अभी उसके माता पिता ने ऐसी आदत डाल दी उनको, सुबह में उठकर माला जप करते हैं, तिलक करते हैं। दुनिया में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। धन संपत्ति वैभव ये हमारी मूडी नहीं, हमारी संपत्ति, सही संपत्ति हमारी संस्कार संपन्न हमारे बच्चे हैं, हमारी बच्ची हैं, हमारे बेटा। ये अभी टेलीविजन में देखो मंत्र है, उसके मंत्र के जजमान पद पर हमने महाकालेश्वर में कथा की। उसके घर में भी कथा, 1 महीने तक हमने कोरोना काल में उसके घर कथा की थी, क्योंकि कोरोना काल में जाहिर कोई कथा नहीं हो रही थी, तो बहुत अलग अलग स्थान पर हम कथा करते रहते थे। 1 महीने तक पूरे कोरोना काल हमने कथा की। और आज मध्य प्रदेश एक परिवार आया था, बहुत सारे मिलकर आए थे लोग। वही कहते थे कि कोरोना काल में कथा सुनकर तब से निर्णय लिया था कि मेरे गांव में एक बार शिव महापुराण कथा का आयोजन। बहुत लोग मिलकर आए थे आज, कथा सुनकर प्रेरित हुए कि हम भी कुछ करना चाहते हैं। और जिनको शिव भक्ति मिल गई ना, समझ लेना चाहिए उसको कुछ भी बाकी नहीं रहा। महादेव की भक्ति मिल गई, दुनिया का वैभव मिल गया, दुनिया का सब कुछ उनको मिल गया। हे महादेव, इसलिए बच्चे का भविष्य उज्जवल बनाना चाहते हैं तो अपने बच्चे को महादेव की भक्ति का दान करिए। शिव भक्त में वीरता होती है, शिव भक्ति में जुनून होता है, शिव भक्त में एक विशेष करने का एक भाव रहता है। जितने जितने महादेव के भक्त मैंने देखे वो वीरता से भरा हुआ होता है, इसमें कुछ विशेष जुनून होता है, क्योंकि ये शिव में जो है ये भक्त में उतरेगा। इनमें वीरता का भाव, रुद्र का भाव इनमें होता है, इनमें वीरभद्र का भाव होता है, इसमें रुद्र का भाव होता है। इनमें गोपी भाव नहीं प्रकट होगा, नहीं, इनमें गोपी का भाव कभी नहीं होता। उसकी आंख, उसकी रहन सहन, उसकी खानी पीनी, उनकी बोलने की, रहने की जो अलग अदा होती है
शिव भक्तों में अलग होती है। और मैं गौरव करता हूँ आजकल युवा भाइयों बहनों में शिव भक्ति की वृद्धि हो रही है। महादेव के भक्त बहुत युवा हो रहे हैं। आज देखो, आज तुंगनाथ में ज्यादा युवान होते हैं, आज देखो केदारेश्वर में ज्यादा युवान भाई बहन रहते हैं, क्योंकि वीरता होती है, वीरभद्र भाव प्रकट होता है, भद्र भाव प्रकट होता है, और भद्र के साथ वीरभद्र का भाव प्रकट होता है। ये महादेव की भक्ति में अद्भुत शक्ति है। नाचने वाले नहीं, ये तांडव करने वाले होते हैं, दुख हरण करने वाले होते हैं। ये महादेव की भक्ति की एक अद्भुत महिमा है। आज सती दक्षपुत्री सरी महादेव का आराधन कर शिव जी को याद कर रही है, कठिन तपस्या कर रही है महादेव को मिलने के लिए। और कोई झुपड़े में रहने वाली नहीं थी, वो राज घराने में रहने, तो भी जंगल में जाकर तप कर रही है। हम लोग क्या जंगल में जाना चाहते हैं? हम तो घर में रहकर भगवान का आराधन करना चाहिए। कभी अनुष्ठान करे, कभी उपासना करे, विशेष प्रकार का कोई मुहूर्त इस समय में कुछ अलग से भगवान महादेव की पूजा अर्चन करके भीतर आपको बहुत संतुष्टि होगी। आप तनाव के कभी शिकार नहीं बनोगे। आजकल दुनिया तनावग्रस्त हो रही है। आज मुख पर मुस्कुराहट नहीं है कहीं, आज कहीं फूल खिले हुए नहीं दिखाई देते। सब लोग अपने में कुछ न कुछ हताश, निराश, डिप्रेशन बढ़ रहा है, एंजाइटी बढ़ रही है। आपको पता नहीं इस देश के अंदर शरीर की दवा कम बिकती है, ज्यादातर मानसिक दवा बिकती है। उनकी दवा की वृद्धि हो रही, मानसिक बीमार हो रहे लोग, पीड़ित हो रहे। क्यों? आध्यात्मिकता नहीं। मानव जात को सुरक्षित रहना है ना धरती पर, तो हर मनुष्य को वृक्ष को सुरक्षित रखना पड़ेगा, वृक्ष लगाना चाहिए। मेरे राजा महाराजा वन उपवन बनाते थे, वृक्ष को मंदिर कहा है। वृक्ष मानव जीवन का पर्याय है। वृक्ष धरती पर नहीं रहेगा तो मानव जीवित ही नहीं रहेगा। आजकल सरकार तो जागरूक है, लेकिन बहुत सारी संस्था भी जागरूक है। हमारे गुजरात में राजकोट एक संस्था है, सद्भावना वृद्धाश्रम संस्था। लाखों की संख्या में इस लोगों ने वृक्ष लगाया है। सरकार की परमिशन लेकर जहां जहां जमीन है, जहां जहां सरकार ने परमिशन दी, वहां वहां इस संस्था ने बहुत वृक्ष लगाने का काम किया। एक वृक्ष को काटना मतलब 100 मनुष्यों की हत्या करना। एक वृक्ष को जड़ मूल में से उखाड़ कर फेंकना 100 बच्चों की हत्या बराबर है। एक वृक्ष लगाना मतलब हजारों मंदिर निर्माण करने का पुण्य है। इसलिए कहीं भी आपके पास जमीन है, जगह है, वृक्ष लगाओ। लेकिन बहुत लोग गाफिल हैं, गंभीरता नहीं है। आजकल पर्यावरण बिगड़ रहा, हम सभी जानते हैं। सभी शिवपुराण ग्रंथ में ऐसे एक एक बात कही है। आजकल लोग प्लास्टिक जलाते हैं। जीवन जीने के लिए शुद्ध पानी चाहिए, शुद्ध अन्न चाहिए, उससे पहले शुद्ध हवा भी चाहिए। जहां तहां कचरा जलाते हैं, जहां तहां धुआं खड़ा कर देते हैं। और घर में कभी अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए। अगरबत्ती बहुत बड़ा खतरा है स्वास्थ्य के लिए। वांस जलाना, ये सुगंधी, ये सब नुकसान करता है। सेंट भी कम उपयोग करे, अत्तर का भी कम उपयोग करे। अगरबत्ती बहुत बड़ा खतरा। धुआं, कोई भी धुआं आपके फेफड़े को डैमेज करता है। प्रमाण होना चाहिए उसका। बंद घर में कभी अगरबत्ती नहीं, बंद मंदिर में कभी अगरबत्ती नहीं। धूप कर खुले में करो। कई लोग टायर जलाते हैं, प्लास्टिक जलाते हैं, स्वास्थ्य को बहुत डैमेज करता है। बीड़ी पीने वाला तो ही अपने नरक का द्वार खोल रहा है। बीड़ी, तंबाकू, गुटखा, मादक द्रव्य मनुष्य का बहुत बड़ा खतरा है। पता है उसको भी नुकसान कर रहा है। आज तंबाकू बीड़ी का कोई पैकेट लेते, इस पर कितना गंदे चित्र हो, तो भी वो पी रहा है। जीवन पर कोई आदर नहीं, जीवन पर कोई उसका वो नहीं। इसलिए व्यसन मुक्ति के काम बहुत सारे संस्था करते हैं। कोई भी जगत हित के लिए कोई काम करे, उसका जय जयकार करना चाहिए। मैं तो शिखर में पहली बार आया हूं, मैंने तो देखा भी नहीं था शिखर। ये पारिवारिक कथा में भगवान महादेव की कथा गा रहा हूं। इतना भाव के प्रेम से हम कथा का यहाँ गायन करते हैं। उनका भाव देखा, उनका प्रेम देखा, उनका आदर देखा। बहुत सद्गुणी है, बहुत सत्संगी है।
जब से मैं गुजराती कथा करता तब से वो टेलीविजन के माध्यम से हमारी गुजराती कथा सुनते रहे। तो तीनों पुत्री कहते माँ तू ये भाषा तो समझती नहीं तुझे, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है, बस घर में कथा गूंजती रहे, बहुत अच्छा लगता है। ये शिव महापुराण हो रहा है मेरे घर में हो रहा है। तीनों बेटियों को कहा तो मुझे कभी भी शिव कथा का आयोजन करना है, और वहां तक कहा कि मैं जीते जी न कर सके तो मैं इस तरह को छोड़कर चली जाऊंगी, तब मेरी याद में भी शिव कथा करना। लेकिन पुत्री पुत्र से महान होती है। तीनों पुत्रियों ने कहा नहीं माँ, तेरी उपस्थिति में भगवान की कथा होगी। और मैं आना आज जयपुर आ गया खाटूवाला परिवार के माध्यम से, और ये परिवार मुझे जयपुर मिलने के लिए आए, और हमने पहले सोचा कि क्या करेंगे, लेकिन ये शंकुतला माता जी का भाव इतना भाव, गहरा भाव था, हमने कह दिया माता जी कोई भी बस भगवान की कथा करेंगे। और छठा दिन भी कथा का आ गया, और बहुत आदर के साथ हमारा शंकुतला माता कथा सुन रहे हैं। कितने संख्या में श्रोता है इसकी गणना नहीं होती। कथा सुनने वाला कितना भाव और भक्ति से कथा सुन रहा है। कथा एक अनुष्ठान है, कथा एक उपासना है। हम तो बहुत सारी बात हम कथा में कहते हैं कि एक बार 9 दिन की कथा सुनो, अनुष्ठान की तरह व्रत रखकर, जीवन में कुछ न कुछ बदलाव होने वाला है। कथा जीवन को अपडेट करती है, कथा जीवन का थाक भी उतार देती है। कथा सुनकर हम क्या करते हैं, हम शांत हो जाते हैं। कथा सुनकर क्या होते हैं, मौन हो जाते हैं। घर वालों को पता लगने लग जाएगा ये क्यों मौन हो गया, ये क्यों शांत हो गया, उछल कूद उसकी क्या कहां गए चली गई। नंबर हो जाता है, ये नंबर हो जाता है। उसके खाने पीने में सुधार आने लगता है, रहन सहन व्यवहार आहार में सुधार आने वाला। ये कथा है। कथा के बिना किसी का उद्धार नहीं है, एक बात याद रखना, भले छोटे रूप में बड़े रूप में। सत्संग जीवन में होना ही चाहिए। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। कोई ईश्वर की कृपा है तो ये सत्संग मिला, मेरा भी कोई पुण्य होगा इसलिए मैं कथा गा रहा हूं, आपका कोई पुण्य होगा तब आप कथा सुन रहे हैं। तो घर परिवार को छोड़कर यहाँ तक पहुंचना, कथा सुनना। ये जयपुर से हमारे संतोषी पधार गए, ये तो हमारे बहुत पुराने कथा प्रेमी है, कभी मैंने उसको बोलते हुए नहीं देखा। हमारे जगदीश भाई खाटूवाला परिवार बहुत सारे ज्योतिर्लिंगों में बहुत बड़े रूप में कथा की, इन परिवार का अंश है।